वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि जब खान साहब जनरल बाजवा के खिलाफ बात कर रहे थे तो मुझे बहुत बुरा लगा। परवेज़ इलाही ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि जनरल बाजवा हमारे मोहसिन हैं, मोहसिनों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। जनरल बाजवा के उन पर बहुत एहसानात हैं, एहसान फरामोशी ना की जाए। परवेज़ इलाही का कहना था कि जनरल बाजवा के खिलाफ अब अगर बात की गई तो सबसे पहले वो बोलेंगे और उनकी सारी पार्टी बोलेगी। इसी पर बात करते हैं, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा ने हमें ज्वाइन किया है। शाहज़ेब, वज़ीर आला पंजाब का ये बयान और हैरान कुन तौर पर जब कल खान साहब बोल रहे थे तो परवेज़ इलाही उस वक्त खामोश रहे मगर बॉडी लैंग्वेज उनकी मुख्तलिफ थी। कैसे देख रहे हैं आप आज इस बयान को? देखिए जी, ज़ाहिर है बयान ये साबित कर रहा है कि अगला एक हफ्ता पाकिस्तान की सियासत में मजीद अदम इस्तेहकाम का गुजरेगा। हर दूसरे दिन नई तब्दीलियां होंगी। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि कल जब परवेज़ इलाही साहब साथ बैठे थे तो नजर आ रहा था कि खान साहब बोल रहे हैं, वहां पर वो नहीं बोले, मगर अब वो बता रहे हैं कि पहले जो खान साहब से बात हुई थी उसके बाद भी उन्होंने हमें साथ बिठा के ये बात की। अब मोनिस इलाही हो या परवेज़ इलाही साहब हो, वो बाजवा साहब के हवाले से अपनी पोजीशन वाजे कर चुके थे, मगर उसके बावजूद बोलना। और जो एक अहम बात है परवेज़ इलाही साहब की स्टेटमेंट में, वो ये कि अगर आप आइंदा बोलेंगे तो हम जवाब देंगे। इसका मतलब है कि अब पीटीआई ने चूज करना है और इमरान खान साहब ने इस बात को चूज करना है कि वो जनरल बाजवा के खिलाफ बात कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। अगर कर रहे होंगे तो परवेज़ इलाही साहब ये इशारा दे रहे हैं कि हम अपने रास्ते जुदा करते नजर आ रहे होंगे और हम आपको जवाब देते नजर आ रहे होंगे। तो एक तरफ तो तहरीक इंसाफ ने ये फैसला करना है और दूसरी तरफ अगर रास्ते जुदा करने का इशारा दे रहे हैं परवेज़ इलाही साहब तो फिर पीडीएम ने फैसला करना है, क्योंकि पीडीएम भी कोई पीछे तो रही नहीं है। उन्होंने भी जो पोजीशन है परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ वो बहुत आगे जाके ली है। उन्होंने इल्जाम लगा दिए कि पंजाब में तो बड़ी खुल के करप्शन हो रही है और इसीलिए परवेज़ इलाही साहब कुछ अरसे के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं कि करप्शन हो रही है। तो क्या वो भी अब यू टर्न लेंगे और यू टर्न लेते हुए परवेज़ इलाही साहब को कबूल करेंगे, ये देखना बड़ा अहम होगा। तो अब एक फैसला तहरीक इंसाफ ने करना है या इमरान खान साहब ने करना है कि वो किस हद तक जनरल बाजवा साहब के खिलाफ और आगे जाते हैं या नहीं जाते। और अगर जाते हैं तो फिर जाहिर है कल तक इत्तिहाद की धमकी दे रही थी तहरीक इंसाफ कि अगर आपने हमारे साथ इत्तिहाद में रहना है तो इस्तीफे देने पड़ेंगे। परवेज़ इलाही साहब ने कहा जी बिल्कुल इस्तीफे देते हैं, मगर अब इत्तिहाद में रहने की धमकी दे रहे हैं परवेज़ इलाही साहब कि अगर आपने हमारे साथ चलना है तो आप जनरल बाजवा के खिलाफ जो बातें कर रहे हैं, और जाहिर है उसमें ये बात जब परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि बड़े एहसानात हैं जनरल बाजवा के इमरान खान साहब पर और तहरीक इंसाफ पर, तो उसके लिए परवेज़ इलाही साहब की गवाही की तो जरूरत है नहीं। उसके लिए तो खुद इमरान खान साहब के स्टेटमेंट हम सुन सकते हैं, कितनी वो तारीफें करते थे, कितने एहसानात गिनवाते थे। परवेज़ इलाही साहब को पाकिस्तान की तारीख का सबसे जमहूरी जनरल बाजवा को इमरान खान साहब लीडर कहते थे, आर्मी चीफ कहते थे। तो जो कुछ मावराए आइन काम किए इमरान खान साहब के लिए जनरल बाजवा ने, जिसका उन्होंने अपनी आखिरी तकरीर में एतराफ भी किया कि जी हमसे बड़े गैर आइनी काम हुए हैं, वो सारे के सारे तो खुद इमरान खान साहब बता चुके हैं, गिनवा चुके हैं कि क्या क्या किया गया। तो उसके बाद अब परवेज़ इलाही साहब जब ये कह रहे हैं तो अगला हफ्ता पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अहम होगा। शाहज़ेब, यही बात जैसे परवेज़ इलाही ने कहा है कि जनरल बाजवा के खिलाफ अब अगर बात की गई तो सबसे पहले वो बोलेंगे और उनकी सारी पार्टी बोलेगी, तो अगर ऐसा होता है तो आपको लगता है कि खान साहब अपनी स्ट्रैटेजी या बयानियां बदलेंगे? ये खान साहब ने फैसला करना है, क्योंकि खान साहब ने अपनी सियासत का सबसे बड़ा विलन अचानक जनरल बाजवा को बना दिया है। अब जनरल बाजवा ना तो ओहदे पर इस वक्त मौजूद है और खान साहब को कोई नुकसान या फायदा पहुंचा सकते हैं, ना ही खान साहब का जो वोटों की पॉलिटिक्स है या इलेक्शन की पॉलिटिक्स है उसमें जनरल बाजवा साहब से मुकाबला है, क्योंकि ना तो उनकी जमात है ना ही वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं। तो इमरान खान साहब जब जनरल बाजवा के खिलाफ बयानियां बनाते हैं तो वो एक तरफ तो ये कोशिश कर रहे होते हैं अपने वोटर सपोर्टर को बताने की कि मैं बड़ा एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूँ, और वो भी उस वक्त हूँ जब जर्नल रिटायर हो गया तो उसके खिलाफ बात कर रहा हूँ। जब तक वो सर्विस में था तो उसको तौसी देने की बात कर रहा था, और बिल्कुल आखिर तक भी जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनकी तकर्री रोकने के लिए मैं जनरल बाजवा को तौसी देने की बातें कर रहा था। उनकी हुकूमत में होते हुए, अपनी हुकूमत होते हुए उनको तौसी ऑफर की और हुकूमत जाने के बाद भी उनकी तौसी की कोशिश की ताकि मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती ना हो सके। तो अब खान साहब ने ये आगे जाके फैसला करना है, क्योंकि जब खान साहब जनरल बाजवा के खिलाफ बयानियां बनाते हैं, उन्हें अपना सबसे बड़ा विलन बनाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ जनरल बाजवा की खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हमें पता है। और मैं बात करें कि ना तो उनके पास इख्तियार है ना ही इलेक्शन पॉलिटिक्स में वो खान साहब का मुकाबला कर रहे हैं। वो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को भी इमरान खान साहब एक बाकायदे तौर पर पैगाम दे रहे होते हैं कि मैं जो जनरल बाजवा के खिलाफ बात कर रहा हूं उससे किस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ बात कर रहा हूं और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां बना रहा हूं, और एस्टैब्लिशमेंट को वो पैगाम दे रहे होते हैं। और फिर साथ
उन्हें न्यूट्रल रहने की भी बात करते हैं और फिर ये भी कहते हैं नहीं जी मुदाखलत करके आप इलेक्शन कराएं। तो खान साहब की जो स्ट्रैटेजी है जिसमें जनरल बाजवा विलन है, अब उनको फैसला करना है कि वो परवेज इलाही साहब को साथ रखने के लिए करेंगे या ये रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। वरना मेरा ख्याल है परवेज इलाही साहब ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि राहें किस पॉइंट पर जुदा हो सकती हैं। बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है। शाहज़ेब, जिस तरह आपने आगाज़ में कहा कि आने वाला हफ्ता जुमे तक काफ़ी सियासी तौर पर अहम होगा, आपको क्या लगता है जो इस वक्त सिचुएशन है और अब जो वज़ीर आला पंजाब का ये बयान सामने आया है, क्या जुमे को असेंबलियाँ टूटेंगी या फिर आपको दिल टूटते नजर आ रहे हैं? देखें, वेरिएबल्स बहुत सारे हैं मुबशिर। अब उसमें पीडीएम का फैसला भी बड़ा अहम होगा। पीडीएम ने भी कोई बहुत उसूली सियासत तो की नहीं है इक़्तिदार के लिए, वो भी बार बार हमें यू टर्न लेते नजर आए हैं। हमें नजर आया है कि पहले परवेज इलाही को उन्होंने ऑफर किया, फिर परवेज इलाही साहब ने जो एक बड़ा माना जाता था कि जी बड़ी रिवायत है, उन्होंने वो रिवायत तोड़ते हुए इमरान खान साहब के पास चले गए और कहा कि जी जनरल बाजवा के पैगाम पर हम गए थे, बाद में बताया। तो ये अहम होगा कि पीडीएम इस हवाले से क्या फैसला करती है। क्या इमरान खान साहब जनरल बाजवा के खिलाफ बात करते हैं या नहीं करते हैं? अगर एक हफ्ते के लिए पीटीआई रुक जाती है तो फिर परवेज इलाही साहब के पास क्या ऐसा मौका होगा या क्या ऐसा रास्ता होगा जिसमें वो इमरान खान साहब के कहने पर असेंबलियां तहलील ना करें। तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने तमाम ने ही डिसाइड करना है कि उन्होंने क्या फैसला करना है, पीडीएम ने भी और इमरान खान साहब ने भी। ठीक है शाहज़ेब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए।